जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने सच्ची श्रद्धा चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक, यानी कि जो दिया हम सुबह शाम अपने घर में जलाते हैं उसके कुछ खास महा उपाय, चमत्कारिक उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों दीपक तो हर किसी के घर में सुबह या शाम जलाया जाता है। हर कोई इंसान अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करता है। कोई उपाय अगर करे या ना करे, लेकिन दीपक जरूर प्रज्वलित किया जाता है। जब हम शाम को दीपक जलाते हैं तो ये भी एक उपाय ही होता है। हम दीपक जलाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें इसके पूरे नियम का पता नहीं होता है। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें इसका जो उपाय का जो फल है वो नहीं मिल पाता है, उसका जो पूर्ण फल होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसकी सही जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर रोज़ आने वाले नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कॉमेंट में एक बार अपनी राय की हाजिरी ज़रूर लगा देना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में, आगे बात करते हैं दीपक के बारे में। दोस्तों आज की पूरी वीडियो दीपक के ऊपर होने वाली है, दीपक के महा उपाय के ऊपर बनाई गई है। तो आपको हम इसी एक ही वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाले हैं कि दीपक को हमें कैसे जलाना चाहिए, दीपक के अंदर जो बातें बच जाती है उसका क्या करना चाहिए, दीपक का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ये सारी बातों का जवाब आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये दीपक का उपाय इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारिक है दोस्तों। अगर आप इसको सही ढंग से करते हैं, सही ढंग से आप इसको प्रज्वलित कर पाते हैं तो आपके घर में छोटे से लेकर बड़े तक जो भी समस्या होगी तुरंत समाप्त हो जाएगी। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने की क्षमता इसमें है। तो दोस्तों आप इस उपाय के माध्यम से कैसे अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में बताई गई हैं। वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। और आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको दीपक अलग अलग रखना है, यानी कि जो तेल का दीपक है उसमें आपको तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है। ये नहीं है कि तेल का दीपक है उसमें आप घी का दीपक जला देंगे और घी के दीपक में तेल का जला देंगे, नहीं, आपको दीपक अलग अलग ही रखने हैं। तो दोस्तों जब भी हम दीपक जलाते हैं, अपने घर में जलाते हैं या अपने व्यापार के स्थान पर जलाते हैं, सुबह के टाइम जलाते हैं या फिर शाम के टाइम जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दीपक जलने के बाद उसमें जो बची हुई बाती होती है वो जलकर खाक हो जाती है। और जब हम दूसरे टाइम दीपक जलाने जाते हैं, यानी कि दूसरे दिन या फिर अगर सुबह जलाया हुआ है तो हम शाम को दीपक जलाने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बाती को निकाल करके फेंक देते हैं और उस दिए में वैसे के वैसे दूसरी बाती रख देते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं करना है। जब हम लगातार दीपक जला रहे होते हैं तो दीपक थोड़ा सा काला सा पड़ जाता है, हमें उस दीपक को साफ करना होता है। तो दोस्तों हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें दीपक को साफ करके ही उसमें दूसरी बाती रखनी है। ये हमारी गलती छोटी सी होगी, लेकिन इससे नुकसान हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। दोस्तों एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराणों में वर्णित है कि बरगद का पेड़ हुआ या पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ या बेलपत्र, या फिर हम घर के बाहर कहीं भी दीपक जलाते हैं या मंदिर के बाहर दीपक जलाते हैं, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें चाहे हम घी का दीपक जलाएं तो घी ज़्यादा न डालें, अगर हम तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल ज़्यादा न डालें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही तेल या घी डालना चाहिए। उससे होता क्या है, जब मान लीजिए हमने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया या फिर कहीं भी हमने बाहर दीपक जलाया, आंवले का पेड़ हुआ, बेलपत्र का हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ, वहाँ अगर हमने दीपक जलाया तो जब तक हमने मंत्रों का जाप किया, 108 बार मंत्र जाप किया, तब तक तो हम वहाँ हैं, हमने जप कर लिया। और जब हम उठ के घर आते हैं तो पीछे से क्या होता है, मान लीजिए हवा का झोंका आ गया और वो दीवा जो है बुझ जाता है, तो उसमें घी और तेल जो बच जाता है उससे क्या होता है दोस्तों, उससे हमें दोष लगता है, में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, शरीर में नई नई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में नई नई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, कभी किसी का कुछ दुख रहा है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, तो ऐसे समस्याएं बढ़ती ही चली जाती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें उसमें सिर्फ इतना ही घी या तेल डालना है कि जब तक हम मंत्रोच्चारण
कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तक वो दीपक प्रज्वलित रहे। हाँ, अखंड ज्योत की बात अलग होती है और अखंड ज्योत जो होती है वो मंदिर के अंदर लगाई जाती है, न कि बाहर। तो वहाँ हवा वगैरह लगने की कोई नौबत ही नहीं आती। तो बाहर हम जो दीपक जलाते हैं उसमें सिर्फ इतना ही घी या तेल डालना होता है कि जब तक हम पूजा पाठ कर रहे हैं तब तक वो प्रज्वलित रहे। कई बार हम क्या करते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा घी या तेल उसमें डाल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आवश्यकता अनुसार ही उसमें घी या तेल डालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही कारगर सा, बहुत ही अचूक सा, बहुत ही चमत्कारिक सा उपाय बताने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, अगर घर में किसी को बीमारी हो गई है, शरीर में अकड़न हो रही है, बुखार हो गया है, अचानक से किसी को बुखार हो गया, बच्चा हो या फिर कोई घर का बड़ा ही क्यों न हो, तो हमें क्या करना है, हमें एक गोल बाती का दीपक जलाना है। चाहे भगवान विष्णु के नाम का जला दीजिए, अपने कुल देवता के नाम का जला दीजिए या फिर शिव भगवान के नाम का जला दीजिए। आपको एक दीपक जलाना है खड़ी बाती का, गोल बाती का। फिर क्या करना है, जब वो दीपक जल करके शांत हो जाए तो हमें वो दीपक उठाना है, बाती को निकाल के एक साइड रख देना है। दीपक को उठा करके उसको पानी में धो लेना है और जो उससे जो पानी बनेगा, मतलब जिसमें दीपक धोया है, उस पानी को लेकर के जो बीमार व्यक्ति है उसको नहलाना है। बीमार व्यक्ति जो भी है उसको हमें नहलाना है और जो दीपक का जो पानी था जिसमें दीपक धोया था उस पानी को उसकी नहाने के पानी में डाल देना और फिर उसको उस पानी से नहला देना। आप देखेंगे कि तुरंत ही उसकी बीमारी गायब होने लगेगी। अगर बुखार है तो वो भी उतरने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसको जरूर करके देखिएगा। बात करते हैं अगले उपाय की। हमें क्या करना है, जब भी हम घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बाती का जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो क्या होता है कि दीपक का घी या तेल खत्म होने के बाद वो बाती बच जाती है। तो हमें उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लेना है। हम क्या करते हैं, उस बाती को निकाल के इधर उधर फेंक देते हैं। उसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि वो किसी के पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। हमें उसको आराम से उठा के या तो किसी वृक्ष के जड़ में रख देना है या फिर कहीं मिट्टी में दबा देना है, लेकिन उसको कहीं भी फेंकना नहीं है। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसको कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। इससे आपको दोष लगता है और दीपक का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, या तो इसको कहीं मिट्टी में दबा देना है या कहीं वृक्ष के नीचे रख देना है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसी जगह आपके पास नहीं है, तो आप इसको कहीं एक किसी बर्तन में या फिर किसी भी जगह इकट्ठा कर लीजिए। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहता जल हो, तो आप इसको वहाँ जल में बहा दीजिए। अगर आपको बहता जल ना मिले तो स्थिर जल में भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर उधर इसको कभी भी नहीं फेंकना है। इससे क्या होता है, आपको दीपक का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपको कोई दोष वगैरह भी नहीं लगता है। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। देखिए, दीपक दो तरह के लगाए जाते हैं। एक लंबी बाती का दीपक होता है और एक गोल बाती का दीपक होता है। तो कहते हैं कि लंबी बाती का दीपक जो होता है वो देवी माँ के लिए होता है, वो देवी के लिए लगाया जाता है। और जो गोल बाती का दीपक होता है वो देव के लिए लगाया जाता है। पितरों का जो दीपक लगाया जाता है वो लंबी बाती का लगाया जाता है, क्योंकि वो कुल की वृद्धि करते हैं। अगर आप तुलसी के नीचे दीपक लगा रहे हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो दीपक लगा रहे हैं, तो आप गोल बाती का दीपक लगाइए। और वहीं अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो दीपक लगा रहे हैं, तो आप लंबी बाती का दीपक ही लगाइएगा। और अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हैं, भगवान विष्णु के लिए वहाँ दीपक लगा रहे हैं, तो आप गोल बाती का दीपक लगाइएगा। और वहीं अगर आप माता लक्ष्मी के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो लंबी बाती का ही प्रयोग कीजिएगा। और अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हैं, तो वहाँ हमेशा गोल बाती का दीपक ही लगाया जाता है। और आंवले के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक ही लगाया जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती का दीपक ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ दीपक के बारे में विशेष बातें। आप भी इन बातों को ध्यान रखिएगा। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको लाभ अवश्य ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।